हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जो पीछे वीडियोस जो मैं बना चुका हूं उन वीडियोस में लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज चल रही थी। लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज से क्वेश्चन नंबर 9 की स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 9 फिर जितने भी आगे हैं उन्हें क्वेश्चन को किया जाएगा। और क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। What is meant by exothermic and endothermic reactions and with example। तो क्या बताना है, अब आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देन आपको एक एक एग्जांपल देना है दोनों का। तो बेटा ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहले ओरली समझा रहा हूँ। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पे क्या होगी, हीट निकलेगी। हीट उस रिएक्शन से के फॉर्म से निकलेगी। जैसे कुछ आप देखिए, ये रिएक्टेंट है ए प्लस बी रिएक्ट हो रहे हैं और रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बनेगा बेटा, प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होगी, हीट निकलेगी। ओके, तो हीट भी निकलेगी। यहाँ पे क्या होगा, आपको एग्जांपल बताएं रियल लाइफ में आप करके देखिएगा। चूना लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में डाल दीजिएगा। वाटर में जब डालिएगा तब वहाँ पे देखिएगा जो ये सोल्यूशन तो बन ही जाएगा, एक तो सोल्यूशन चूना और पानी का, और साथ में क्या होगा, हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलेगी। अगर आप ऐसे हाथ से ऊपर रख के देंगे आपको एक टेम्परेचर महसूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एटमोसफेयर से ज़्यादा। जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है एटमोसफेयर का टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे जो आप किसी ग्लास या बाल्टी में देखिएगा, बकेट में डाल के देखिएगा, तो ऊपर हाथ रख के देखिएगा, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हीट रिलीज हो रही है। तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देन इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपको रिएक्शन कराने के लिए हीट को देना पड़ेगा। रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए आगे, इन दिस टाइप रिएक्शन, इन दिस टाइप रिएक्शन हीट रिलीज into surrounding। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन होते समय तो क्या होगी, हीट रिलीज होगी इन द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, बाहर में जो सिस्टम है। आप एक बकेट ले लीजिएगा, बकेट लीजिए, बकेट में वाटर रखिए और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड चूना डाल दिए, तब क्या होगा, आपकी हीट रिलीज होगी सराउंडिंग में। सराउंडिंग यानी कि ये इतना सिस्टम हो जाएगा आपका और ये सराउंडिंग में आपकी हीट रिलीज होगी। ओके, तो चलिए एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल इसका आगे लिख लीजिए। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर बेटा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन बनेगा और क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी। तो लिख लीजिए। अब एक्सोथर्मिक में 2 पॉइंट में लिखा रहा हूँ, उन 2 पॉइंटों को भी लिख लीजिए। इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अब इसी में मैं आपको कुछ 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। 2 पॉइंट लिखिएगा ब्लैक पेन से। पहला पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है आपको, इसमें डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच इज निगेटिव। जो आपके यहाँ पे हीट रिलीज होगी, देखिए यहाँ पे हीट देनी नहीं है, लेकिन आपको जो डेल्टा एच लिखा जाएगा वो निगेटिव। जितनी भी हीट किसी रिएक्शन में आपको मिलेगी तो उसे ऐसे लिखेंगे 24 किलो कैलोरी। ओके, तो इस तरीके से लिखा जाएगा एक्सोथर्मिक के लिए। अगर कहीं भी रिएक्शन में लिखा हुआ है, रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट मिल रहा है, और देन यहाँ पर ऐसे कामा लगा के ऐसे लिखा हुआ डेल्टा एच इज इक्वल टू -24 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा। अगर डेल्टा एच माइनस में लिखा हुआ तो समझ जाइएगा वहां पर जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, भूलना नहीं।
ओके। डेल्टा या एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी। अगर डेल्टा या एंथैल्पी आपकी क्या लिखी हुई है, और एंथैल्पी कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी के से आएगा आपका डेल्टा एच। ओके, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें प्रोडक्ट के पास लेस एनर्जी होगी, कम एनर्जी होगी कंपेयर टू रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी होगी और प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी होगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट A प्लस बी है, तो इनके पास एनर्जी थी, ये रिएक्टेंट है, इनके पास एनर्जी है। जब ये प्रोडक्ट P बना और क्या हुआ, इसने हीट रिलीज कर दी। जो आपके रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब रिएक्ट हुए तो इन्होंने हीट रिलीज कर दी, इसने अपनी हीट को छोड़ दिया, अपने में हीट जो कंटेंट था उसे निकाल दिया। तो क्या हुआ, आपके रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी होगी और प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी होगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बना तो उसने हीट निकाल दी रिएक्शन में। ओके, आया समझ में। चलते हैं एंडोथर्मिक पर, नोट करते चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट डाल के लिखना है बेटा। अब नेक्स्ट एंडोथर्मिक, और एक रिएक्शन और लिखना चाहें लिख लीजिए। इसमें एक एग्जांपल के लिए, आपका जब अमोनिया बनता है N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, तो आपका ये क्या होगा, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे प्लस हीट लिख दीजिए, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये भी लिख लीजिए एक एग्जांपल, 2 लिख लीजिए, कभी अगर एक भूल गए तो एक तो याद रहेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा ध्यान दीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा कुछ नहीं इसमें है, उड़ा देना बेटा ऐसे ही। तो क्या देखो, एक्सोथर्मिक याद कर लिया, एंडोथर्मिक याद हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ये प्रोडक्ट है A प्लस बी, और अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए A प्लस बी से, तो हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ओके, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए। यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने की, और रिएक्शन में हीट यहाँ पे ना लिख के, रिएक्शन में हीट यहाँ पे लिखा जाता है कि हीट। ओके, देखिए हीट यहाँ पे लिख देते हैं कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उन्हें हीट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हीट लिख लीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ओके, इस तरीके से अब समझ में आया। जो भी रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया जाएगा, और रिएक्ट कराने के लिए जो हमें जरूरत पड़ेगी हीट की, जब तक हीट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ओके, चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। इन दिस टाइप रिएक्शन energy absorbed from surrounding in the form of heat। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के लिए हमें वहाँ पर हीट की जरूरत पड़ेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका इक्वेशन रिएक्शन लिख लीजिए। इसमें रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट लिख लीजिए बेटा, हीट यहाँ पे इस रिएक्शन को हम दे रहे हैं, इतना लिख लीजिए। अब जो 2 मैं पॉइंट लिखाने वाला हूँ, 2 पॉइंट लिख लीजिए। इरेज कर रहा हूँ उसे मैं, पॉज करके आप देख लीजिएगा अगर नहीं लिख पाएँ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, डेल्टा H जो होगा वो आपका
प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी कि अगर रिएक्शन में एच से अगर डेल्टा एच लिखा जाएगा तो 24 किलो कैलोरी। तो अगर कहीं रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, अगर आपको नहीं पता बताया गया रिएक्शन, उन्होंने मान लिया ये रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। उन्होंने यहाँ पे ना लिख के हीट और उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कामा डेल्टा एच इज इक्वल टू 24 किलो कैलोरी। तो बेटा समझ जाइएगा डेल्टा एच पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। डेल्टा एच क्या लिखा हुआ पॉजिटिव में, पॉजिटिव में जब होगा डेल्टा एच तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन एंडोथर्मिक, अपने आप समझ जाइएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या आपका 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, प्लस भी दिया हुआ होगा डेल्टा एच आपका पॉजिटिव में दिखा दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा पॉइंट। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो आपका एंडोथर्मिक होगा और माइनस होगा तो एक्सोथर्मिक होगा। अब दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। इसमें क्या कहा गया, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। इसमें जस्ट अपोजिट है। देखिए कैसे होगी, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ए प्लस बी है बेटा, ए प्लस बी को रिएक्ट कराने के लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऐड कर रहे हैं। एनर्जी क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। हीट जब ऐड करेंगे प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा। हीट जो हमने ऐड की यहाँ पे रिएक्शन को कराने के लिए, जो हमने ए प्लस बी को हीट दी, हीट वो एब्जॉर्ब हो गई रिएक्शन में और वो इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम होगी। पॉइंट नोट करते चलिए और बनाते चलिए। ओके, तो क्या होगा, प्रोडक्ट के पास इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और आपका रिएक्टेंट के पास कम होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है भाई रेसिपरेशन कंसीडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो श्वसन होता है, जो श्वसन क्रिया होती है हमारी, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जा रहा है। तो रेसिपरेशन है तो उसे एक्सोथर्मिक, बेटा सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते समय पर जो उसे एक प्रोसेस हो जाता है, एक रिएक्शन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। लेकिन क्यों कंसीडर करते हैं, कोई बताएगा, कमेंट में बताइए क्यों कंसीडर करते हैं ऐसा। देखिए बेटा सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, हमें नीड होती है एनर्जी की, हमें एनर्जी, हमने अपनी लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए, जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम खाना खाएंगे, मान लिए ये फूड हमने खाया, ये ब्रेक हुआ आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ब्रेक्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक, ये ग्लूकोज फॉर्म में हो जाएंगे, ऐसा ग्लूकोज बन जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ग्लूकोज क्या होगा, जो हम सांस ले रहे हैं तो सांस में हमारी क्या जा रही, ऑक्सीजन। ग्लूकोज आपका रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्ट करता है। और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा ये क्या निकालेगा, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर भी निकलता है इस क्रिया में, वाटर जो बाहर जाता है H2O, और एंड हीट रिलीज होती है। ओके, हीट रिलीज होती है। अब चलिए हम लिखा दे रहे हैं जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखना है, अगर पूछा गया है। लिखिए, अब लिख लीजिए, वी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द लाइफ सर्वाइवल। लाइफ को जीने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी हमें दिस एनर्जी कहाँ से मिलती है, दिस एनर्जी बी ओबिटेन फ्रॉम फूड। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। व्हेन वी ईट फूड, जब हम फूड को खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, इट ब्रेक्स into
या सिंपलर molecules like glucose react with oxygen. Glucose reacts with oxygen present in our body and produce वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने CO2 लिख दिया हुआ है, एंड कामा वाटर H2O का एंड हीट. सो रेसिप्रेशन consider as exothermic reaction. लिख लीजिए बेटा, पूरा दिख रहा है ना, लिख लीजिए. अब देखिए पढ़ के सुना रहा हूं, एक बार लिखा गया है, बी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द लाइफ सर्वाइवल. दिस एनर्जी बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. व्हेन वी ईट फूड इट ब्रेक्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. सो रेसिप्रेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसी कारण रेसिप्रेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है. अब लिखा रहे हैं आपको, इतना लिख लीजिए. उसके नीचे जो रिएक्शन लिखा रहे हैं, रिएक्शन को लिखिए बेटा, रिएक्शन को लिखिए. बात को ध्यान देते चलना है, बात को ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं. बस एक बार फंडा समझ में आ गया, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो या 12th हो, कभी नहीं भूलेंगे. अब देखिए क्या हमने बोला, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6. रिएक्ट किससे करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिए. अब प्रोडक्ट क्या मिलेंगे इन द फॉर्म, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा और हीट रिलीज होगी. हीट जब हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब हो गया ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक. जहां पे क्या हो रहा, हीट रिलीज हो रही है, तो वो रिएक्शन क्या हो गई, कोई बोले या ना बोले, हमें पता हो गया कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक. अब बात करते हैं, इसे बैलेंस कीजिए बेटा. बैलेंस करते हैं, हो गया, बैलेंस हो गया बेटा. देखिए यहाँ पे क्या है, 6O2 ले लेंगे प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6. देखिए बैलेंस कीजिए, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, कार्बन 6 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं. तो बात करते हैं इस साइड में, यहाँ पे आपका कार्बन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है. ओके, तो कार्बन 6 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 है आपका. ऑक्सीजन आपका कितना है, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन 6 यहाँ पे और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे. तो बात हो गई, ये रिएक्शन लिख लीजिए. इसीलिए जो रिएक्शन होती है, जो रेस्पिरेशन होता है, आपका श्वसन क्रिया होती है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक. कोई कभी भी पूछ दे भैया सांस लेते हो तो वो कौन सी क्रिया एज कंसिडर की जाती है, एक्सोथर्मिक. ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए बेटा, इसीलिए आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा. अब क्या है, आप अगला क्वेश्चन का 11 नंबर लिखा हुआ है. देखिए 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो बोला गया है जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्यों बोलते हैं. देखिए हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट मिलता है. और इसमें क्या था, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट P1 प्लस P2 प्लस P3. तो क्या होगा, अपोजिट ही तो बात है. इसमें क्या है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट एक मिल रहा है. इसमें क्या है, रिएक्टेंट एक है लेकिन दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल रहे हैं, तो वो जस्ट अपोजिट है. लिखिए, अभी लिखवा रहे हैं.
चाहे वैसे जो मैंने पहले लिखवाया था उसे भी लिख देते, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस रिएक्शन के थ्रू समझा देंगे एग्जाम्पल क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब क्या लिखा हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन डालिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखिए इन दिस रिएक्शन, इन दिस टाइप रिएक्शन वन रिएक्टेंट produce 2 or more reactant, more products. just its opposite आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। एंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब उसी में लिख दीजिए, हेडिंग मत डालिए, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपके दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more reactant reacts produce one product। तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट है, इसीलिए जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक, उसमें क्या है, पहले डीकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 2R2 से अधिक आपके प्रोडक्ट। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो एक मिलता है। ओके, इतना लिख लीजिए। अब देखिए बाय एग्जाम्पल आपका रिएक्शन के थ्रू समझा रहे हैं, रिएक्शन के थ्रू समझिए, रिएक्शन के थ्रू समझ लीजिए, जस्ट अपोजिट रिएक्शन के थ्रू समझिए बेटा। देखिए रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन देखिए आपका CA, जस्ट रिएक्शन उसी को हम प्रूव करा देंगे, H2 + O2 गिव, अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और जस्ट इसी को अपोजिट कर दीजिए, घुमा दीजिए, लिख दीजिए CaOH का होल ट्वाइस गिव्स, सॉरी ये वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, सॉरी। उसमें क्या है, दो रिएक्टेंट हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट एक मिल रहा है। अब क्या है, ये एक रिएक्टेंट है और देखिए यही कन्वर्ट हो जाएगा दो प्रोडक्ट में, बस जस्ट अपोजिट किया, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लीजिए और एग्जाम्पल में भी लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा समझा रहे हैं। ओके, तो देखिए बस जिसे क्या अपोजिट कर दिया, हो गया ना, अपोजिट ही है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कोई कहते हैं भैया डीकम्पोजिट रिएक्शन होती है, किसका अपोजिट होती है, तो कॉम्बिनेशन का। अगर बोलते कॉम्बिनेशन किसका अपोजिट होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, दोनों एक दूसरे क्या क्या है, अपोजिट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, 12 में क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी होती है, प्रेजेंस ऑफ हीट होती है, कैटालिस्ट देते हैं तब होती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उन्होंने कहा एक रिएक्शन बताइए जिसमें हीट दी जा रही हो, दूसरी रिएक्शन बताइए जिसमें लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कराई जा रही हो। तो लिखिए पहले में लिखिए 12 का 12 का एक लिख लीजिए, जो अभी मैंने आपको रिएक्शन लिखाई थी, डीकम्पोजिट ही रिएक्शन है, CaO डीकम्पोजिट रिएक्शन ही है। लिखिए ए लिखा हुआ है, 9 नहीं लिखा हुआ है, नंबर ए लिखा हुआ है,
ए रिएक्शन मतलब 12 का मतलब 3 रिएक्शन पूछेंगे, तीनों लिखा देंगे, लेकिन उसमें 2 ही पूछेंगे, लेकिन तीनों लिखा रहे हैं आपको। देखिए क्या करना है, डिकम्पोजिट रिएक्शन अभी मैंने लिखाई थी, CaOH का होल ट्वाइस, जस्ट हीट देंगे, यहाँ पे हीट देंगे। देखिए बेटा यहाँ पे लॉजिक समझ में आएगा। जस्ट मैंने जब इसका अपोजिट किया था वो रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक, और जस्ट इसे उल्टा कर दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे क्या हीट देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, Ca+H2O। ये रिएक्शन हो गई, जब हीट देंगे तब होगी। अगर दूसरी रिएक्शन उन्होंने बोला है लाइट जब देंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का किसी को फार्मूला मालूम है बेटा, कमेंट में बताइए, H2O2। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट मिलेगी, सनलाइट, लाइट मिलेगी, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2H2 + O2 में, ओके। देख लिए बैलेंस होती चल रही है, कुछ नहीं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपना कितना है, 4 है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ओके। अब सी नंबर बोला है इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लिख दीजिए 2NaCl नमक का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Na + Cl2 में। तो लिख लीजिए ये तीनों की जो कंडीशन दी गई थी उसी टाइप से हमने रिएक्शन लिख दी है। पहला बोला था लाइट, दूसरा पहला बोला था हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसी हिसाब से लिख दी है, लिख लीजिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, पढ़िए, डिफरेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने बोला जो रिएक्शंस जो हमने टाइप ऊपर पढ़ाए थे, उनमें 2 रिएक्शंस पढ़ाई थी, एक डिस्प्लेसमेंट टाइप, एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो उनमें आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बता देना है सिर्फ कि अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, पहले में क्या अंतर, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्या करता है, किसी कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट को आप रिमूव कर देता है, लेकिन रिमूव कब कर पाता है, जब मोर रिएक्टिव होता है उस एलिमेंट से जो कंपाउंड में उपस्थित है। और लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपस में एक्सचेंज करते हैं, भैया हमारी बॉन्डिंग तुम्हारे साथ अच्छी है, उनकी उनके साथ अच्छी है, तो अपन लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, हमारा उनके साथ प्यार अच्छा चलता है, हमारा उनके साथ अच्छा चलता है, अपन लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। तो प्यार वाली बात है बस। तो आइए समझिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करा रहे थे, अभी देखिए भाई ऊपर वाला आ जाइए बात, हमने क्या की थी, जब कॉपर को जब क्या करते हैं, आयरन नेल को डिप करते हैं SO4 के सोल्यूशन में, तो कलर चेंज हो जाता है। वही रिएक्शन लिख लेते हैं। भैया ये क्या है, मोर रिएक्टिव है यार, रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कहेंगे कॉपर से कॉपर भाई तुम निकल लो, हमें इनके साथ रहना है, तो ये इनके साथ आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपकी क्या हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यार, सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर जो इसका क्या बोलते हैं, जिस तरीके से एक्सप्लेन करना है हमें, एग्जाम्पल तो बाद में देना है, पहले हमें एक्सप्लेन करना है। तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस दोनों का लिखे दिए दे रहे हैं डिफरेंस, ओके। आंसर लिख रहे हैं 12 नंबर का, 30 नंबर का आंसर क्या है, लिखिए, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम आ कंपाउंड। तो उसमें क्या होता है, एंड अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, लिख लीजिए इस तरीके से, ओके। तब इसमें क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन लिख लीजिए, यही अंतर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल लिखा दे रहे हैं, पहले एग्जांपल लिखिए, FeCuSO4, यहाँ पे Fe क्या होगा, मोर रिएक्टिव लिख लीजिए, मोर रिएक्टिव दिख नहीं रहा होगा आपको, नीचे ऊपर लिखे दे रहा हूँ, इस पर लिख लीजिए मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लिख लीजिएगा। अब क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग चले जाएंगे। बोलेंगे भैया तुम निकल लो, ये कॉपर तो निकल लिए, तो ये क्या हो गया आपका
बात कर ली हमने डिस्प्लेसमेंट टाइप की। अब लिखिए उसके लिए लिखे दे रहे हैं अंतर क्या है, ये समझ में आ गया। और दूसरे में नीचे लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से, इस तरीके से लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लाइनिंग खींचकर उस तरीके से लिख रहे हैं एक इधर पॉइंट, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं रहता है बेटा, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब बात करते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान दीजिए, इन डबल डिस्प्लेसमेंट उसे लिख लीजिएगा, उसके नीचे ही स्टार बना के दूसरे में लिख दीजिएगा इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन म्यूचुअल exchange ions between both reactants ओके, रिएक्टेंट्स। तो इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं, वो राजी होते हैं कि भैया हम एक्सचेंज कर लें, हम तुम मिलके एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लिखिए क्या है, लिख लीजिए रिएक्शन, लिख लीजिए BaCl2 AgNO3 प्लस क्या होगा, ये बोलेंगे मुझे इसके साथ कंफर्ट फील हो रहा, ये बोलेंगे मुझे इसके साथ कंफर्ट फील हो रहा। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, ध्यान रखना उसी बात को। तो Ba क्या करेंगे, BaNO3 बना लेंगे और ये क्या करेंगे, AgCl2 बना लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट की बात। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करेंगे। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 पे आज ज़्यादा लेक्चर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपके आगे के बचे हुए हैं 14 to 20 अगला जो लेक्चर आएगा उसमें कवर किए जाएंगे। बेसिकली जो समझाने का फंडा रहता है उसे समझाना भी होता है, क्वेश्चन सिर्फ कराना नहीं रहता है कि अगर करा दिया और हटाइए क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली जो भी जितना भी कराया जाएगा आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी हम आगे मूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग विद विशाल को, और हमारे साथ बने रहिए, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इसी तरीके से। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके, एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिले